नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग उत्तर मेघ का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी ये उत्तर मेघ का 54 नंबर का श्लोक है। इसके पश्चात एक श्लोक और बचा है। ये प्ले लिस्ट पूरी हो जाएगी, ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी। बचा फिर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बची है, उसका भी विशेषण विचार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब संधि समास कारक प्रत्यय रह गए हैं। तो अब इसके पश्चात ये ग्रंथ पूरा हो गया तो अब प्रवेशिका ही पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि ये पूरा हो जाए। ये हम लोग पंच संधि भी पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, चूंकि परीक्षा फरवरी में चली गई है तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी संधि समास कारक पूरी सिद्धि सहित पढ़ लेते हैं, तीनों ही टॉपिक, क्योंकि ये आधार भूमि है हम लोगों की सब्जेक्ट। यदि हम लोग संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं तो संस्कृत विषय को जानने समझने के लिए ये तीनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को ये बताना है कि उदयाचलम TGT, उदयाचलम PGT, उदयाचलम हायर और नेट संस्कृत विषय से संबंधित टेलीग्राम चैनल भी बनाए गए हैं। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तीनों को ही ज्वाइन करिए। यदि तीनों ही परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो, यदि किसी पर्टिकुलर एक परीक्षा में बैठ रहे हैं तो भी उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्विज डाली जा रही है। सुबह शाम दोनों ही मीटिंग डाली जा रही है। एक मीटिंग साहित्य के प्रश्न डाल रहे हैं, एक मीटिंग व्याकरण के प्रश्न डाल रहे हैं। तो इसके साथ ही अभी हम प्रीवियस ईयर के डाल रहे हैं क्वेश्चन। फिर कुछ समय पश्चात जैसे ही परीक्षा नज़दीक आने लगेगी तो हम लोग वहाँ पर जो संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है हमने निकाल रखी, पूरे सिलेबस को खंगाल कर छान कर जो निकाल रखा है प्रश्न, और ऐसे प्रश्न है ताकि हमारा पूरा सिलेबस को भी कवर करें, हमारी तैयारी भी अच्छे से करवा दे। तो उन प्रश्नों को भी उन चैनलों पे डाला जाएगा और साथ ही हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, लाइव भी पढ़ेंगे ताकि अच्छे से सब तैयार हो जाए। और मैराथन क्लासेस भी करवाएंगे पूरे एक एक सब्जेक्ट से संबंधित, ताकि सब रिवीजन हो जाए, अच्छे से तैयारी भी हो जाए। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन हल करिए। और साथ ही यदि आप इस उदयाचलम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए, वीडियो को पूरा देखा करिए। और साथ ही जो संस्कृत से संबद्ध हैं लोग, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चले इसके विषय में, इसके लिए उनके पास शेयर किया करिए, वीडियो बताया भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, जो आप लोगों को ठीक लगे तो भी, और जो ठीक न लगे उसके विषय में भी बताया करिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसके साथ ही अब स्पोकन संस्कृत भी प्रारंभ हो गई है उदयाचलम संभाषणम, संस्कृत संभाषणम में। तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों को ही हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब साथ साथ अभी वोकैब्युलरी जो शब्दकोश है, जो अनुवाद करने के लिए, बोलने के लिए हम लोगों के लिए आवश्यक होता है, अभी हम वोकैब्युलरी दे रहे हैं संभाषण के अंतर्गत। इसके साथ ही अब जब ये वोकैब्युलरी का जो पार्ट है पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, संवाद प्रारंभ कर देंगे कि कैसे संस्कृत में बोला जाता है, जो उसके बेसिक आधारभूत जो नियम हैं वो बताया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उदयाचलम इस संस्थान, ये जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए। आइए भी इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके पहले जो श्लोक उत्तर मेघ का आ रहा है उसमें यक्ष कहता है कि जैसे मैंने अपने पहचान के चिन्हों के साथ अपने कुशल के समाचार को तुम्हारे पास भेजा, अपनी कुशलता का समाचार भेजा है, वैसे ही तुम भी मेरे पास अपनी पहचान के चिन्हों के साथ कुशलता का समाचार भेजना। अब इस श्लोक में कह रहा है यक्ष, कच्चि सौम्य व्योसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव, प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव। पहले पाद पे आ जाएंगे। यहाँ पे सौम्य शब्द आ रहा है, ये मेघ के लिए आ रहा है, संबोधन है तो इसको रखेंगे सौम्य। यहाँ पे संबोधक चिन्ह भी लगा देंगे, इसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी कहते हैं, साइन सौम्य। इस पद को रखेंगे त्वया, ये अस्मत् सर्वनाम है। त्वया यहाँ पे यक्ष मेघ को कह रहा है तो ये युष्मत् सर्वनाम है, युष्मत् सर्वनाम है, तृतीया एकवचन में बन रहा है। त्वया इस पद को रखेंगे में ये अस्मत् सर्वनाम है, विकल्प में षष्ठी एकवचन में बन रहा है में। अब यहाँ पे इदम है, इदम ये नपुंसक लिंग में आ रहा है, इदम
मकारांत सर्वनाम है नपुंसक लिंग में, द्वितीयांत में बन रहा है इदम बंधु कृत्यम, बंधु या भाई के कार्य को करने के लिए, बंधु कृत्यम व्यवसितम, व्यवसितम का अर्थ है स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पे सब पद इसके कारण सब समान विभक्ति में आ रहे हैं, समान वचन में भी आ रहे हैं। कच्चित, कच्चित का अर्थ है शायद या कदाचित। अब दूसरे पाद पे आएंगे, श्लोक का जो दूसरा पाद है इस पे आएंगे और इस पद को पहले रखेंगे, प्रत्यादेशात। प्रत्यादेशात तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पे पंचमी एकवचन में बना है। प्रत्यादेशात तो प्रत्युत्तर से, प्रत्यादेशात भवतः, भवतः ये तकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी एकवचन में बन रहा है भवतः, प्रत्यादेशात भवतः न धीरताम, धीरताम तो धीरता ये आकारांत पद बनेगा और यहाँ पे द्वितीय एकवचन में है। धीर भवतः न धीरताम कल्पयामि, कल्पयामि यहाँ पे कृप धातु है और ये लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में बना है कल्पयामि। अब यहाँ पे जो ये पद आ रहा है खलु, इसको रख देंगे खलु, निश्चय अर्थ में आता है, अव्यय है। तीसरे पद पे आ जाएंगे श्लोक के और यहाँ पे इस पद को पहले रखेंगे याचितः, याचितः का अर्थ है मांगने पर, याचितः ब्रैकेट में रख देंगे त्वम, त्वम अर्थात मेघ। निःशब्दः, निःशब्दः का अर्थ है बिना बोले ही, बिना कुछ कहे ही, निःशब्दः। अपि तो ये आकारांत है, प्रथमा एकवचन बना है अपि, अपि अव्यय है, अपि माने भी। त्वम याचितः निःशब्दः अपि चातकेभ्यः, चातकेभ्यः तो ये आकारांत शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पे चतुर्थी बहुवचन में बनेगा। ये चातकेभ्यः जलम, जलम, जलम ये नपुंसक लिंग का शब्द हुआ करता है। जलम प्रदिशसि, जल देती हो, प्रदिशसि यहाँ पे प्र उपसर्ग है, दिश धातु है, मध्यम पुरुष एकवचन में आ रही है, ये क्रिया आ रही है। अब चौथे पाद पे आ जाएंगे, चौथे पाद में सूक्ति आ रही है तो कहेंगे ही का अर्थ है निश्चय ही, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको, ही निश्चय ही। सताम, सताम ये षष्ठी बहुवचन में पद आ रहा है, सताम सज्जनों की कहेंगे इसको, सताम ही सताम। ईप्सितार्थ क्रिया, ईप्सितार्थ क्रिया एव प्रणयिषु, प्रणयिषु तो ये प्रणयिन इसका जो प्रातिपदिक है वो नकारांत है, पुल्लिंग में है और यहाँ पे ये सप्तमी बहुवचन में आ रहा है। प्रणयिन, प्रणयिषु इसका अर्थ है कि याचकों के विषय में, प्रणयिषु प्रतियुक्त, यहाँ पे कहेंगे प्रतियुक्तम, इसको ऐसे रखेंगे प्रतिउत्तम, उत्तम का अर्थ है उत्तरम, प्रत्युत्तर हुआ करता है, ये इसका अन्वय हो गया। अब पढ़ लेते हैं। तो सौम्य कहेंगे हे सज्जन, हे सज्जन था सज्जन पुरुष, हे सज्जन तुमने, तुमने या तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा भी कह सकते हैं, तुम्हारे द्वारा मेरे
इस, मेरे इस, तो कृत्यम तो कहेंगे भाई के कार्य या मित्र के कार्य को, मित्र कहेंगे मित्र के कार्य को करने का यहाँ पे कहेंगे, अब ये पद आ रहा है तो कहेंगे निश्चय कर लिया है, कर लिया है। कदाचित, यहाँ पे कच्चित कहेंगे कदाचित, कदाचित। इसे यहाँ भी बोल सकते हैं कि हे सज्जन, कदाचित तुम्हारे द्वारा मेरे इस अर्थात मित्र के कार्य को, मेरे इस, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, मेरे इस, अच्छा यहाँ पे बंधु है तो चाहे रखे ना कर रखे, ठीक है ऐसे ही रखेंगे। मेरे इस अर्थात मित्र के कार्य को करने का निश्चय कर लिया है। अब यहाँ पे आएंगे प्रत्युत्तर से, प्रत्यादेशात तो प्रत्युत्तर से भवतः तो यहाँ पे ये कहेंगे प्रत्युत्तर से, प्रत्युत्तर से कहेंगे प्रत्युत्तर से आपने, प्रत्युत्तर से आपने, आपने कार्य को न करने का, कार्य को अस्वीकारा नहीं है। यहाँ पे इसका भाव आ रहा है कि प्रत्युत्तर से या अपने जवाब से, अपने उत्तर से आपने अस्वीकारा नहीं है। यहाँ पे कहेंगे अस्वीकार नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। तो कहेंगे यहाँ पे इससे आपके, यहाँ पे इस पद को बैठाने के लिए कहेंगे कि प्रत्युत्तर से कार्य को अस्वीकार नहीं किया है, इसलिए आपके धैर्य की, धैर्य की कल्पना, तो यहाँ पे कल्पयामी तो कहेंगे संभावना करता हूँ। यहाँ पे ये न से ऐसा हो रहा है कि कदाचित आपने मेरे, आपके या तुम्हारे द्वारा मेरे कार्य को या अर्थात मित्र के कार्य को करने का निश्चय कर लिया गया है, कर लिया गया है, इसलिए प्रत्युत्तर से, प्रत्युत्तर से आपने अस्वीकार नहीं किया है। जवाब देके कुछ स्वीकार, प्रत्युत्तर से या जवाब देकर अस्वीकार नहीं किया है, इसलिए आपके धैर्य की मैं संभावना करता हूँ। यहाँ पे यह कहने का अभिप्राय है। अतः कह सकते हैं, अतः आपके धैर्य की मैं, यहाँ पे कह देंगे मैं संभावना करता हूँ। अब इस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में कह देंगे क्योंकि मांगने पर, तुम, मांगने पर तुम, मांगने पर तुम बिना कहे ही, बिना कहे भी चातकों के लिए, चातकों के लिए जल देते हो।
मांगने पर तुम बिना कहे अर्थात जवाब नहीं देते हो। जब जातक तुमसे जल मांगते हैं तो तुम जवाब नहीं देते हो कि हाँ मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुरंत अपना जल दे के अपना जो कार्य है जल देने का, जल बरसाने का, उस कार्य को संपादित करके फिर वह संपादन ही तुम्हारे द्वारा जो कार्य का संपादन है, वह कार्य का संपादन ही तुम्हारा जवाब हो जाता, तुम्हारा उत्तर हुआ करता है। तो तुम ये नहीं कहते कि हाँ रुको मैं देता हूँ जल, बल्कि तुम जल देकर ही एक प्रकार से जवाब देते हो। तो मांगने पर तुम बिना कहे भी चातकों के लिए जल देते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे क्योंकि सज्जनों का इप्सितार्थ क्रिया अर्थात अभिलषित कार्यों को पूरा करना ही अभिलषित कार्यों को पूरा करना ही याचकों के विषय में जवाब हुआ करता है या उत्तर हुआ करता है। ये इसका भावार्थ हो गया। पढ़ लेते हैं। तो हे सज्जन कदाचित, हे सज्जन सीधे सीधे भी पढ़ सकते हैं, तो सीधे सीधे पहले पढ़ लेते हैं। हे सज्जन तुम्हारे द्वारा या तुमने मेरे इस कार्य को, अर्थ मेरे इस मित्र के कार्य को, मित्र यक्ष ने अपने आप को मित्र कहा है और मित्र कह के मेघ को भी संबोधित किया है, इसीलिए कह रहा है कि इस संदेश ले जाने जैसे कार्य को, अपने मित्र के इस कार्य को करने का निश्चय कर लिया है। कदाचित प्रत्युत्तर से आपने, यहाँ पे कहेंगे आपने अस्वीकार नहीं किया है, ये भी कह सकते हैं अस्वीकार नहीं किया है, अतः आपके धैर्य की मैं संभावना करता हूँ। यहाँ पे जो अस्वीकार है तो छोटा सा आपने भी लिख देते हैं, आपने अस्वीकार, इस प्रकार से। तो प्रत्युत्तर से आपने अस्वीकार नहीं किया है, अतः आपके धैर्य की मैं संभावना करता हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक मेरे कार्य को संपादित करने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए आपने अपने जवाब से अस्वीकार नहीं किया, कुछ बोला नहीं, क्योंकि मांगने पर तुम बिना कहे भी चातकों के लिए जल देते हो। चातक मांगते हैं, तुम्हारी तरफ देख के वो जल की कामना करते हैं, तो तुम जल बरसाने वृष्टि रूपी कार्य के रूप में ही तुम उनको उत्तर प्रत्युत्तर दे दिया करते हो कि लो ये कार्य हो गया। तो कार्य का संपादन ही तुम्हारा उत्तर हुआ करता है। मांगने पर तुम बिना कहे भी चातकों के लिए जल देते हो, क्योंकि अब यहाँ पे जो सूक्ति आ रही है, ये सूक्ति के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि सज्जनों का याचकों के विषय में अभिलषित कार्यों को पूरा करना ही उत्तर हुआ करता है, उनका जवाब हुआ करता है। उत्तर हुआ करता है या जवाब हुआ करता है, ये इसका भावार्थ है। अब इसमें जो व्याकरण टिप्पणियां आ रही हैं उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला सामासिक पद है इस श्लोक में, बंधुकृत्यम, बंधो कृत्यम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। निह शब्द नास्ते शब्द यस्मिन सह, बहुब्रीहि समास है। ये मेघ के लिए आ रहा है पद, इसलिए बहुब्रीहि बना है। इप्सितार्थ क्रिया, इप्सितश्च असौ अर्थ है, इसमें कर्मधारय समास है। तस्य क्रिया, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। व्याकरण है व्यवसितम, तो यहाँ पे वी तथा अव दो उपसर्ग हैं। सो धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। प्रत्यादेशात, यहाँ पे प्रति और आ दो उपसर्ग आ रहे हैं। दिश धातु है, घनी प्रत्यय लग रहा है, और ये पद पंचमी एक वचन में आ रहा है। कल्पयामी, यहाँ पे क्लिप धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में ये क्रिया आ रही है। याचिता, यहाँ पे याच धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है इसमें। प्रत्युक्तम, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, ब्रू धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। अब इसमें इस श्लोक में अलंकार अर्थांतर अन्यास आ रहा है। धन्यवाद साथियों आप सभी का।